तो सीक्वेंस वाइज अगर हम डिटेल में डीप में जानना चाहे तो 1 नंबर को हम सबसे पहले लेकर चलते हैं। तो 1 नंबर की आपके अनुसार कैसी पर्सनैलिटी होती है, और कौन से उसके एंटी नंबर होते हैं, कौन से उनके फ्रेंडली नंबर होते हैं? बिल्कुल। देखिए, 1 नंबर क्या होता है? 1 नंबर होता है सूर्य का। सन ठीक का। है। तो जैसे मैंने आपको बताया मूल्यांक निकालने का तरीका, आप उसी हिसाब से अपनी मूल्यांक निकाल लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि मूल्यांक अगर आपका 1 आ रहा है तो इसका मतलब आप सूर्य से गवर्न होते हैं। अब सूर्य क्या है? सूर्य है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का लाइट, प्रतीक। एनर्जी, किंग। आपके चेहरे की चमक, ठीक है, आपको मान सम्मान लाइफ में, अथॉरिटी, सूर्य है। लीडरशिप। लीडरशिप, सूर्य है। तो ऐसे लोग जिनका नामांक 1 आता है या मूल्यांक 1 आता है या भाग्यांक 1 आता है, तो उनकी लाइफ में सूर्य का ऑरा, सूर्य की एनर्जी उनकी लाइफ में रोल प्ले कर रही है। लीडरशिप क्वालिटी होती है कुछ उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, वो हर जगह लीड करेंगे, हर जगह किसी भी ग्रुप में बैठते हैं, डिस्कशन में बैठते हैं, वो ऑटोमेटिकली एक लीडर की तरह उभर के आएंगे। उनमें एक जन्मजात लीडरशिप होती है। अब ये लोग, होता क्या है कि कभी कभी ना बहुत ही ज्यादा ऑथोरिटी रोल प्ले करने लगते हैं। अब जिनका सूर्य नेगेटिव होगा कुंडली में, ठीक है, तो जिनका सूर्य नेगेटिव होगा तो वो 1 नंबर वाले फिर क्या होंगे कि बहुत ही ज्यादा अथॉरिटी वाले होंगे, बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करेंगे। अगर बहुत ही ज्यादा डोमिनेशन करें, इस चीज से उन्हें बचना चाहिए। अति ओवर कॉन्फिडेंस, डोमिनेशन, दूसरों के ऊपर जबरदस्ती का डोमिनेट दिखाना, दूसरों को बहुत ही जबरदस्ती ओवर शैडो कर देना, ये भी बिल्कुल, ये इसके सूर्य के नेगेटिव प्रभाव को दर्शाता है। अगर वो लोग इसको अगर जिनका भी भाग्यांक या मूल्यांक या नामांक 1 आता है तो उन्हें जरूर इस पे ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों का सम्मान करें, दूसरों को जबरदस्ती दबाने की कोशिश ना करें। एक लीडरशिप, एक अच्छे लीडर्स का रोल प्ले करना शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि इनके मित्र कौन से हो सकते हैं? सूर्य, जैसे कि मैंने बताया, ये सूर्य का नंबर होता है। मतलब किन लोगों के साथ इनकी रिलेशनशिप अच्छी रह सकती है, और बिजनेस पार्टनर बिल्कुल कौन से अच्छे हो सकते हैं? ये वो लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिनका भी सूर्य वो 1 नंबर है, 1 नंबर हो गया मतलब सूर्य, तो सूर्य के जितने भी मित्र प्लेनेट हैं, मित्र प्लेनेट कौन से हो सकते हैं सूर्य के? 1 नंबर हो गया तो इसका मतलब सूर्य का मित्र प्लेनेट कौन सा हो गया? मंगल। मंगल हो सकता है। 9 नंबर, 9 नंबर वो सबसे अच्छा मित्र होगा। सबसे अच्छा मित्र हो गया। फिर आपका दूसरा कौन सा मित्र प्लेनेट हो गया? 3 नंबर। 3 नंबर। 3 नंबर भी इसका मित्र प्लेनेट हो गया। क्यों? 3 नंबर होता है किसका? आपके जुपिटर का, गुरु। ठीक है। ऐसे ही आपके 5 नंबर हो गया। 5 भी इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। वो लोग जिनका नामांक, मूल्यांक, भाग्यांक 5 आता होगा, उनके इनके साथ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा। अब झगड़े किसके साथ होंगे? प्रॉब्लम किसके साथ होंगे? 8 नंबर वालों के साथ। 8 के साथ एंटी है एकदम। 8 नंबर कौन है? शनि। 8 नंबर हो गया शनि, ठीक है। शनि के साथ नहीं बने। क्यों? सूर्य शनि जो है, सूर्य पिता है और शनि पुत्र है, दोनों में नहीं बनती है। ये कॉम्बिनेशन जब भी बनेगा आपस में टकराव होगा, क्योंकि दोनों ही पावरफुल प्लैनेट है, दोनों ही झुकना पसंद नहीं करेंगे। नहीं। तो अगर इन लोगों की शादी हो जाती है फिर अगर डिवोर्स हो सकता है? हाँ, अगर देखिए कुंडली में अगर इन लोगों की शादी भी हो जाती है तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती ही आती है। मैं आपके माध्यम से आपके ऑडियंस को बता दूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस समय नंबर्स के बेसिस पे बात कर रहा हूं, क्योंकि कुंडली के अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनको चेक किया जाता है कि शादी चलेगी या नहीं चलेगी। और भी नंबर्स होते हैं जिनकी भी एनर्जीज काम करती है ना? बिल्कुल। अब मान लीजिए
जब भी किसी, मैं आपके ऑडियंस के माध्यम में बताऊंगा कि जब भी कभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि 8 नंबर हो गया और उधर 1 नंबर हो गया, 1 हो गया सूर्य का, 8 हो गया शनि का, जब भी कॉम्बिनेशन करके हम नॉर्मल तरीके से देखेंगे तो कहेंगे कि भैया शादी नहीं चलेगी। पर मैं आप लोगों से के बताना चाहूंगा ऑडियंस को कि हम मूल्यांक, भाग्यांक और नामांक की बात कर रहे हैं। तो अगर नामांक में किसी भी इसमें कुछ ऐसे प्लेनेट, ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है तीनों का आपके नाम से, तो बहुत हद तक चीजें, नेगेटिव चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्बिनेशन की मेरा मूल्यांक 8 है और उनका मूल्यांक 1 है, तो भैया शादी नहीं चलेगी। तो सिर्फ एक इस बेसिस पर डिसीजन नहीं लेना है, बिल्कुल प्रॉपर एनालिसिस करके। क्योंकि मैं आपके बताऊंगा कि मेरा लास्ट ऑडियो और मेरा जो आपके साथ कनेक्ट हुआ था उसमें लोगों ने मांगलिक दोष के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए। तो सिर्फ ये मूल, जब भी मंगल की पोजीशन कुंडली के अंदर अलग, जो मैंने बताया था लास्ट अपने पॉडकास्ट में, जब 4-5 जो 5 खाने बताए थे उनमें आता है तो व्यक्ति मांगलिक होता है, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम होती है। लेकिन सिर्फ इसको देख के ही निर्णय नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी पूरी कैलकुलेशन होती है, अदर प्लैनेट्स का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, नवांश कुंडली में प्लैनेट्स का क्या इम्पैक्ट है, तभी हम किसी कंक्लूजन पे आते हैं कि विवाह चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे तो जिन्होंने अलग अलग चीजें पूछी, लेकिन हाँ, शनि के साथ सूर्य का कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है घर के अंदर, लाइफ के अंदर। तो ये नंबर इनके साथ अच्छे। कोई उपाय, अगर कोई उपाय करना चाहे इन चीजों की, अगर किसी की शादी हो जाती है 1 नंबर वाले और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि शादी हो जाती है, कर रहे हैं, अब किसी के साथ मुझे कोई पसंद है, ठीक है, किसी का शादी कर रहे हैं, तो क्या करें, क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। हाँ। तो उसके लिए क्या है कि फिर हम नेम करेक्शन करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मूल्यांक और भाग्यांक को चेंज नहीं कर सकते, तो अब तो आप भी को भी पता होगा। हाँ, नामांक को चेंज कर सकते, नामांक तो चेंज कर सकते हैं क्या, कर सकते कि नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ। नामांक को चेंज कर सकते हैं। नामांक को आप नेम करेक्शन कर लो, नेम करेक्शन कर लोगे तो एटलीस्ट जो नेगेटिविटी आ रही है ना वो डाउन हो जाएगी। और आप देखोगे कि जो प्रॉब्लम पहले हो सकती थी विदाउट नेम करेक्शन के, वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगी। हाँ, नेम करेक्शन करके कौन से नंबर पर वो नेम की स्पेलिंग लेके आए? अब देखिए, नेम करेक्शन एक प्रॉपर तरीके से हर अल्फाबेट की एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसके हिसाब से पूरा नेम करेक्शन किया जाता है। तो किस नंबर पे लाना होगा, नेम करेक्शन करके हमने क्या देखा, भाग्यांक या मूल्यांक मेरा 1 आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है, तो मुझे अब नामांक को उसके कंपैटिबल लाना है। 1 नंबर हो गया क्या मेरा, सूर्य का, सूर्य हो गया। तो मुझे जो नेम करेक्शन करना है वो इस तरह करना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करके या तो 3 आ जाए, दो कैसा है एक के लिए, 5 आ जाए, 9 आ जाए या 1 आ जाए। जैसे ही ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो चीजें बेटर हो जाएंगी, बेटर हो सकती हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम प्रॉपर तरीके से नंबर्स के फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं तो दो लोगों के अंदर कंपैटिबिलिटी भी सही की जा सकती है। सर, मेरा एक सवाल ये है 1 नंबर वालों के लिए, अगर 1 नंबर वाले एक्सट्रीम सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय वो कर सकते हैं और कौन से नंबरों की फ्रीक्वेंसी उनके लिए सबसे अच्छी रह सकती है? कुछ भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 नंबर वाले हैं यानी कि सूर्य के साथ जब भी बुध आएंगे तो कौन सा योग बनता है, बुधादित्य वो, ठीक है। तो आप बुध को साथ लेके आइए, 5 नंबर, यानी कि 5 नंबर को लाइए, 5 नंबर को 5 नंबर जो लेके आएंगे तो व्यक्ति क्या होगा, बुद्धि की तेज होगा, समझदार होगा, माइंडसेट अच्छा हो जाएगा, ग्रोथ माइंडसेट होगा, ठीक है ना। तो आपने बिजनेस में किसी व्यक्ति के साथ अलाइन होना है, 5 आ रहा है, समझ जाइए कि उसका दिमाग बहुत तेज है, व्यवहारिक है, ठीक है, हंसमुख है, बहुत इंटेलिजेंट है, दिमाग तेज चलाएगा।
बुध क्या है? बिजनेस के कारक। बिजनेस के कारक। आपने बिजनेस को जोड़ दिया। वन क्या है? लीडरशिप। लीडरशिप। लीडरशिप का कॉम्बिनेशन हो गया बुध के साथ बिजनेस के। तो डेफिनेटली ऐसी कंडीशन में ग्रोथ होगी ही होगी बिजनेस की। होगी ही होगी। बिल्कुल। दूसरा क्या है कि मान लो अगर सूर्य अगर बृहस्पति के साथ आ जाए तो भी बृहस्पति ज्ञान के कारक है। व्यक्ति बहुत समझदार होगा। ठीक है। जब भी इनके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा यानी कि 3 नंबर के साथ फिर व्यक्ति जो है समझदार होगा, उसके साथ बिजनेस में ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे ज्ञान बहुत होगा व्यक्ति के पास। जो ज्ञान हो गया, एक हो गया ज्ञान, एक हो गया लीडरशिप। ठीक है। तो भी ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये भी आपके बिजनेस में ग्रोथ में फायदा देगा। मंगल भी बहुत ज्यादा लाभ देते हैं, यानी कि 9 नंबर अगर एक का कॉम्बिनेशन 9 के साथ बनेगा तो भी बिजनेस में लाभ मिलेगा। ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्यों? मंगल क्या है? एनर्जी, शौर्य। ठीक है। ये सेनापति है, इनकी ताकत है, जोश है। मतलब एक है मेहनती व्यक्ति और एक है लीडरशिप। तो इनका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा बनता है। जब भी अगर ये कंबाइन करेंगे तो बिजनेस में आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो जब भी प्लान कर रहे हो तो हमने नहीं पता कि सामने वाले की कुंडली क्या है, तो इस केस में हम जो नंबर्स हैं उनकी कंपैटिबिलिटी देखते हैं और आप उसको मैच करके बिजनेस प्लान कर सकते हैं।